नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दिनेश, अर्पण और आयान। और आज के इस पॉडकास्ट में हम इनके विचार जानेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे इस कॉलेज लाइफ में। इनके चाइल्डहुड से लेकर के जर्नी भी आप लोग जान सकते हैं। और फिर हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, रैपिड फायर करेंगे। तो काफी अच्छा होने वाला है ये वीडियो। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले दिनेश जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं दिनेश पटेल हूँ और अभी आईआईटी गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वैसे अब बीटेक हो गया है डिग्री और प्लेसमेंट हमारा बीपीसीएल में लगा है एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और शॉर्ट इंट्रोडक्शन यही है। अब हमारे अर्पण बताएंगे कि हेलो, मेरा नाम अर्पण खन्ना है। मैं भी इसी की तरह आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहा हूँ। मेरे को भी उधर डिग्री नहीं मिली है, मिल जाएगी पर मेरी ये जॉब मतलब स्प्रिंकलर में लगी है। मेरा इंटर्न लगी थी, फिर उसको पीसीओ में कन्वर्ट किया। और इसकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस। हाँ, मेरा कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम आयन गौतम है। मैं भी आईआईटी गुवाहाटी का छात्र हूँ। मैं भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हूँ। मेरा प्लेसमेंट जैगुआर लैंड रोवर में लगा है और हाँ, डिग्री अभी मिलेगी। अब सबको एक कार दिलवाएगा, एक सबको जगवार और तू पेट्रोल दिलवाएगा तो सबको पेट्रोल दिलवाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वेल इन एकेडमिक्स, वेल इन स्पोर्ट्स और वेल इन हाँ बिल्कुल है। और फिर हम लोग का प्लेसमेंट भी सबका लग चुका है, तो बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। किसी की लाइफ खराब जा रही क्या? नहीं, सब चकाचक है ना? बढ़िया बढ़िया वीडियो तो चला चाहिए। हाँ, और वीडियो भी अच्छा रहा ना, क्यों रहा सब। और कुछ अपने से साझा करना चाहेंगे कॉलेज लाइफ में, या जो दर्शक देख रहे हैं, जो अभी यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट, उनका स्कूल लाइफ कैसा हो यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखो, एक्चुअली मैं बताऊं तो एक स्टूडेंट को एक रेजिडेंशियल कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्कूलिंग में रेजिडेंशियल लाइफ जी के आते हैं, जैसे आयान जी एमयू में थे। तो इनने जो आईआईटी में जो रेजिडेंशियल लाइफ है, इन्होंने इसका कुछ कुछ पार्ट जेएनयू में सीखा है। ठीक है, जैसे हम हैं, अर्पण है, ये है, तो इन लोगों ने रेजिडेंशियल रह के कभी एजुकेशन को नहीं देखा था। पर आईआईटी एक ऐसा प्लेस है कि कोई भी व्यक्ति आए और उसको एक रहने की व्यवस्था और पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं ये अपना सजेशन दूंगा कि जो और स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बार ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए मतलब ट्राई करना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल हो, और तुम्हें यहाँ अधिक से अधिक ज्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि दोस्त तुम्हें पता है ना, गाली दे के भी अच्छे से सिखा देते। नहीं, मैं अब ये बोलना चाहूंगा कि मैं 4 साल पहले के अपने आप को देखता हूँ और 4 साल के बाद अपने आप को देखता हूँ। मतलब दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है और इसका मतलब बहुत बड़ा हिस्सा कॉलेज को ही जाता है। कॉलेज मतलब साथ में रह के हम लोग एक हॉस्टल में रहते हैं, साथ में फैमिली तरह बन जाते हैं। फिर बोलते हैं कॉलेज मतलब जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, पर जरूरी तो होता है। मतलब मेरे अंदर जो 4 साल में इतना फर्क आया, बहुत बड़ा फर्क है। कॉलेज को ही मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा। मेरा भी, हालांकि मैं पहले रेजिडेंशियल स्कूल में रह चुका था, बट फिर भी लाइक नॉलेज एक्वायर करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट सक्सेस एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं। बट पहले आईआईटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, स्टेज अच्छा मिल जाएगा, और दूसरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका आईआईटी में होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, है ना? सब अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब हमारा सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। 60-70% हमको याद होगा एकेडमिक्स के बाद बाहर का याद है, जो भी सीखना, मतलब कुछ भी जो करना है वो कर दो। ड्रामा, सिंगिंग, उसमें कैरियर बनाना बना सकते हो। तो अर्पण, ये बताओ कि तुम्हारा आईआईटी का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? कब तुम्हें पता चला कि आईआईटी कुछ होता है? अरे बात है कि मेरे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था स्टार्टिंग से। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को बता चुका हूँ, पर मेरा एक्सीडेंटल टाइप था। मतलब मैं टेंथ की गर्मी की छुट्टियों में ऐसे ही सड़क पे दोस्त के साथ घूम रहा था, तो एक कोचिंग वाले ने अंदर बुला लिया, बोला भैया आ जाओ, आपका फ्री ट्रायल आपको दे देंगे। हम लोग बोले चलो चलते हैं। मतलब मेरे को तो कुछ था नहीं, चलो चलते हैं। तो फिर उधर अंदर गया, मेरे को पढ़ाई बहुत पसंद आ गई उधर की। ठीक है, तो फिर मेरे को लगा यार अच्छा चीज तो है। मतलब मैं सिर्फ स्कूलिंग पे ध्यान दे रहा था। फिर मतलब स्कूलिंग में ध्यान दे रहा था, तो मतलब मेरे को इतना इस सबका नॉलेज था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो फिर मेरे को लगा ये तो अच्छी चीज है, अच्छी जगह आनी चाहिए, सीखने बहुत मिलेगा। तो फिर मैं वहां नहीं गया, उसके बगल में एक अच्छी कोचिंग थी, उधर गया। इंस्पायर उधर से हुआ, पर गया उसके बगल वाली कोचिंग में। और मतलब मेरे तो मतलब उस समय नॉलेज बहुत कम थी, इतना अच्छा मतलब पढ़ने में ठीक था, पर इतनी बढ़िया चीज सोच सकता ऐसा मुझे
नहीं पता था। तो तुम ये बताओ। नहीं फिर पता था। फिर उसके बाद मैं बगल कोचिंग में गया, तो पहली स्कॉलरशिप टेस्ट दी थी मैंने अपनी, उसकी 60% स्कॉलरशिप मिल गई। उसके बाद मैं ज्वाइन कर ली। फिर 10th में था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर मुझे मजा आती, उसमें मुझे पढ़ने में मजा आई थी, इतनी नई चीजें सीखने मिल रही थी। फिर उसी कोचिंग वाले एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं कि पूरे 35 बंदों को, सिर्फ 35 बंदों को फ्री में स्कूलिंग, पढ़ाना, रहना सब देंगे। मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, और वो पूर्वांचल में मतलब बहुत बड़ा टेस्ट होता है। तो फिर मैं दिया, और मेरा पहले में ही उस 35 में नाम आ गया कि मेरे को फ्री स्कूलिंग मिलेगी। तो मुझे लगा मैं इस टाइप एक्सीडेंटल है कि ना मैं सलाइन साइड पे चलता, ना मुझे बंदा कोचिंग वाले बनता, फिर ना मैं वो ज्वाइन करता, और फिर मैं इसको बदलता। मतलब तुम अपनी आईआईटी की जर्नी का क्रेडिट उस बंदे को देना चाह रहा हो, वो सड़क पे मिला था। कैसा मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था। वरना मैं तो फिर वही स्कूलिंग करते रहा था, और फिर जो मेरे दोस्त सिर्फ स्कूलिंग किए थे, वो भी पढ़ने में अच्छे थे, पर फिर वो डायरेक्ट जब मतलब इधर आए थे 11th में, या फिर तो उनको बहुत टफ लगा था। कुछ ही जो थे वो अच्छा कर पाए, वरना बाकी सब तो मतलब सब छोड़ दिया आईआईटी वाईआईटी का सपना। मुझे लगता है कि अगर मैं वो नहीं करता तो शायद मैं भी ऐसे हार मान सकता था। आयान, आपकी जर्नी? मेरी जर्नी थोड़ा सा ऐसे थी कि मैं नवोदय में था, तो आईआईटी के बारे में मेरे को एक्सपोजर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, बट लाइक मेरे घर में हल्का फुल्का था नॉलेज। बाकी उसके बाद मैं लाइक हमारा एक दशा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसका 10th में एग्जाम होता है, तो उसका नॉलेज था, 9th तक लग गया था। तो फिर 10th में उसका एग्जाम दिया। तो वो थोड़ा सा उसका ये था कि कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं सिलेक्शन का, तो उसमें थोड़ा सा डर था, बट उसका उसमें एक बार सिलेक्शन हो गया। फिर तो लगभग फिर कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ठीक ही था, मतलब कोचिंग अच्छी थी। फिर उसके बाद और कुछ खास नहीं, मतलब मेहनत करनी पड़ी, बाकी लगभग क्लियर हो गया था, पहले की आईआईटी में हो जाएगा। बाकी फिर रैंक कितनी अच्छी लानी उसके लिए फिर जितनी मेहनत कर सको उतनी। अच्छा, किसी को डाउट हुआ था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, सब लोग श्योर होंगे कि सिलेक्शन का तो श्योर था कि हो जाएगा, बस फिर रैंक हाँ, क्योंकि मतलब किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाओ, इतना श्योर कोई शुरुआत होने तक जिसकी मतलब कुछ ही हो, कोई ऐसा जिसकी एकदम रैंक 1 आ जाए, रैंक 1 के बाद कोई भी रैंक आने वाली हो, जिसकी 1000 आ रही है तो लगेगा और का अच्छी आ जाए, जिसकी 100 आ रही है तो लगेगा और अच्छी आ जाए, किसी कितनी भी आ जाए उसको मतलब ये लगता रहेगा कि, क्योंकि स्कोप तो हमेशा रहता ही है। तो आया दिनेश अपनी जब हाँ आप किस स्टेट से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, अर्पण वाराणसी? मैं वाराणसी से। और मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। खासकर दिनेश के बारे में एक अच्छी बात है कि दिनेश ने जेईई एडवांस हिंदी मीडियम से क्लियर किया। दिनेश की स्टोरी और सुनने लायक है। तो मुझे मतलब आईआईटी वाईआईटी के बारे में नहीं पता था, हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि किसी ने उस टाइम तक 12th पास नहीं किया था। तो 9th क्लास में ऐसी गलती से ओलंपियाड का एग्जाम फर्स्ट स्टेज में हो जाता है, और फिर सेकंड स्टेज के लिए काफी टाइम मिलता है, अराउंड 6 मंथ। तो उस 6 मंथ में हमने प्रेप किया था। तो उसके बाद ओलंपियाड में 16th रैंक आ गया था। तो उसके बाद 10th भी आया, तो 10th का रिजल्ट अच्छा आया। तो एक कोटा का कोचिंग था मोशन, तो उनका एक स्कीम होता है कि इंडिया से जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनके पास ओलंपियाड हो या बोर्ड का अच्छा स्कोर हो अराउंड साइंस एंड मैथ, तो उनको वो बुलाते और 100% स्कॉलरशिप देते। तो उसमें मुझे ऐसी एक मैसेज आया था, तो मुझे लगा ये स्कॉलरशिप है, पैसे मिलेगा। तो मैंने कॉल किया उनको, तो फिर पता चला कि आईआईटी कुछ होता है। और जब ओलंपियाड में गया था तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी, क्योंकि वो साइंस सिटी घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, तो पता चलता है कि क्या है ये सब चीज। तो मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया था। तो जब वहां से कॉल आया तो पता चला कि आईआईटी कुछ होता, तो आस पड़ोस वालों से पूछा, फिर पता चला कि अब हम भी प्रेप कर लिए थे, जब फ्री हो रहा है तो कर ही लेते। तो करते करते ऐसा हुआ कि सिलेक्शन भी हो गया, इधर भी आ गए। पर ऐसा हुआ कि जो मैं चाह रहा था कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना, पर वहां नहीं गया। एक इंस्टीट्यूट होता है IIST, वहाँ एरोस्पेस इसरो का इंस्टीट्यूट होता, तो वो मुझे मिल रहा था। फिर वही होता है ना कि सोशल प्रेशर, आईआईटी की तैयारी की तो आईआईटी में ही जाना। तो मैंने सोचा सिविल इंजीनियरिंग ही लेके आईआईटी गुवाहाटी में रहते हैं। और इधर आके जो मैंने डेवलपमेंट मतलब मेरे में डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा हुआ कि कॉलेज आने से पहले बहुत कुछ नहीं जानता था, इधर आके एकदम से चेंज हो गया। मुझे खुद फील होता है कि काफी चीजें चेंजेस आ गई। तो ऐसी मेरी जर्नी रही थी कि इतना कुछ ना जानना और एक आईआईटी में आके कुछ कर लेना, ऐसा रहा। तो मतलब हम तीनों में मतलब कोचिंग का मतलब काफी ज्यादा रोल रहा है। हाँ, कोचिंग फ्री मैं में ना पढ़ा, ये ऐड करना चाहूंगा, मेरी कोचिंग फ्री की, मतलब कोचिंग हम लोग को फ्री में ना पढ़ाती है, स्कॉलरशिप ना देती है, तो मैं सोच भी नहीं सकता।
सोचना समझना पड़ता है। अब देखो ये निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे हम तीनों हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन हो, उनका एक जो सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम है उसके थ्रू ही हम इधर आ पाए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो हम फ्यूचर में कुछ करें कि ऐसे काम करें कि जैसे हम किसी सोशल इम्पैक्ट के थ्रू इधर आ पाए तो उनको भी कुछ करें। दक्षिणा का तो ये मोटो फाउंडर है। दक्षिणा का ये दक्षिणा एक्सपेंड और इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप। अभी धीरे धीरे और एक्सटेंड करेंगे शायद, बट फिलहाल गवर्नमेंट स्कूल के लिए वो जेई और नीट दोनों के लिए लेते हैं एग्जाम। 10th में केवल नवोदय लेते हैं, बट 12th के बाद उनका 1 ईयर प्रोग्राम होता है, उसमें वो बाकी स्कूल से भी लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। देखिए तुम भी बताओ अपना जर्नी। मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तुम लोग को इम्पैक्ट किया इंस्टीट्यूट के एक्सपेंशन ने, मेरा अपना चॉइस नहीं था। मेरे पापा सारे रिसर्च जो भी बेटे को क्या करवाना है और वो रख दे, इस स्कूल में रख दिया, उस स्कूल में रख दिया, फिर हमको बस मेहनत करना होता था। जहाँ भी रखा गया पूरा वहाँ अच्छे से लग के मेहनत किया और इतना पता नहीं था। और ये आईटी गुवाहाटी मिलना एक चॉइस थी और डेस्टिनी थी। चॉइस आप अपने चूज कर सकते हो और डेस्टिनी वो देता है, तो डेस्टिनी ये बताओ मतलब तुम्हारे पापा ने जो तुम्हें एक वो दिया कि ये करना है, तो ये तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें अगर इच्छा भी नहीं होती और तुम्हारे पापा ये तुम्हारे पास थोपते जा रहे हैं कि तुम इस इंस्टीट्यूट में जाओ, इस कॉलेज स्कूल जाओ, मतलब तुम्हारा अंदर से नहीं आया मोटिवेशन कि नहीं मुझे आईआईटी करनी है, अब पापा मुझे भेजो। अब बाप बेटे में फूड का ट्राई कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल इंथुसियास्टिक मैं गया और फिर कितना एक्साइटमेंट था कि आज नई जगह जा रहे हैं, वहाँ क्या होता है ये एक्सप्लोर करने का वो था। अच्छा मतलब जो तुम्हारे पापा डिसीजन ले लेते थे तुम उसको, वो अच्छा डिसीजन होता था, वो बेस्ट डिसीजन होता था। उस एरिया का बेस्ट वो स्कूल था, हाइब्रिड स्कूल था, तो ग्रेसफुल इट इज। और मेरा विकेश भाई का प्लेसमेंट भी हो गया है, मिस कर गए थे हम सब। फिर अब रैपिड फायर चालू करते हैं और इनको मस्त क्वेश्चन। बेस्ट प्लेस इन आईटी गुवाहाटी? बेस्ट प्लेस? हाँ दिनेश। व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट। अर्पण? हॉस्टल रूम। हॉस्टल रूम। Nothing can beat hostel room, but IT is like. अब तुम अपना इसका वो बताओ कि तुम्हें बेस्ट प्लेस हॉस्टल रूम क्यों? पॉज करो। So we are back after lunch. हाँ तो ये बात चल रही थी कि रैपिड फायर। हाँ तुम्हें हॉस्टल रूम बेस्ट प्लेस कैसे लगता है? मतलब मेरे को तो अभी जितनी बातें याद है, मतलब याद आएंगी बाद में कि मैंने क्या क्या एंजॉय किया, वो तो हॉस्टल रूम्स की आएंगी। जो हॉस्टल रूम्स बैठ के हम लोग हंसी मजाक और भी मतलब ऑरेंज जूस पियेंगे भाई, ये फिर भी बहुत मजा किया, तो फिर यही सब बातें याद आएंगी। अर्पण तुमने कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले या एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग लिया? मैंने क्रिकेट खेला, मैंने फुटबॉल खेला, मैंने बैडमिंटन खेला, मैंने टीटी खेला, मैंने सब खेला बहुत फर्स्ट ईयर में आगे बहुत खेला था एक्स्ट्रा करिकुलर। मैं भी चेस खेला चालू किया। क्लब में मैं ईचल में था, ईचल में एंटरप्रेन्योर से, तो मतलब मैं आया तो ये एंटरप्रेन्योर की बातें उसमें बहुत चल रही थी, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। मतलब अभी इंडिया में स्टार्टअप बनाना, इंडिया भी बहुत स्टार्टअप्स में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो करना तो चाहिए कुछ ना कुछ। अयान भाई आपके स्पोर्ट्स? अच्छा, देख मैंने भी टेबल टेनिस खेला, पूल में अच्छा वाला टाइम खर्च किया, और चेस खेला। बाकी सारे स्पोर्ट्स थोड़ा मोड़ा ही खेले होंगे, कार्ड बाकी खेले थे पूल और खेले, और बाकी गेम्स में और गेम्स खेले कार्ड। क्लब सच मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया, कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया। एक बार एस्ट्रोनॉमी का सोचा, बट दिनेश भाई स्पोर्ट्स तो जैसे सबके साथ फुटबॉल खेलने जाता था कभी कभी, और खाना खाने के बाद मतलब पूल खेला और खेला। हाँ खेला और बाहर मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे नहीं है कि कोई एकदम स्पोर्ट्स के लिए स्प्रेड है कि हम ये स्पोर्ट्स खेले, कभी भी कोई जा रहा है साथ में तो चल दिए। अच्छा पूल को टेनिस जमाते हैं। तू एक बार नहीं खेले क्या पूल? वो दिख रहा है ये हॉस्टल में बढ़िया सा पूल सेटअप है, लेकिन 4 साल रहे ये नहीं आज हमने पता नहीं कितना टाइम नहीं आज इसको पूल खिलाएंगे ये बात है। और मैं क्लब में तो काफी क्लब में रहा, जैसे स्टार्टिंग में तो रोबोटिक्स क्लब में रहा, और एक उसका प्रोजेक्ट था मार्स रोवर, उसमें नहीं मार्स पर तो नहीं पहुंचा, पर तो फायदा क्या हुआ?
मतलब मार्स के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे रोवर बना रहे हो तुम, तो वो कॉलेज का प्रोजेक्ट था, तो उसको बनाते रहे और फिर उसके बाद से काफी सारे क्लब में रहा, सोशल सर्विस में रहा, उसके बाद वेलफेयर बोर्ड में के एक साथी क्लब में कोऑर्डिनेटर रहा, तो मतलब क्लब की जर्नी से काफी सही रही। मेरा भी स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, स्पर्धा में पार्टिसिपेट करना, एज ए कैप्टन बहुत सारी भी, कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल भी हम लोग दिशांग के साथ खेलते थे, काफी अच्छा लगता था। क्रिकेट में भी खेला हम लोग, मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था इस साल दिशांग क्रिकेट लीग प्रीमियर लीग में। और पर मुझे लगता है क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को तो छोड़ो, तुम आईआईटी ऐसे के लिए गुरु। मैं भी एक बार वो कहना चाहूंगा, मैंने भी 2 स्पोर्ट्स में 2 बार मेडल लिलवाए थे। हाँ भाई, हमारे खेल में 2 बार मेडल लिलवाए। हमारे हॉस्टल का रिप्रेजेंटेटिव था, दिशांग हॉस्टल का। यार मैंने इतने स्पोर्ट्स खेले ना, लेकिन कभी मेडल नहीं मिला। नहीं तुझे बड़े आप टीम सब से लोग होता है। देखें, योग गुरु का मेडल दिलवाएंगे आईआईटी के। आई लव योगा एंड मेडिटेशन। मॉर्निंग में मैं रोज जाता हूँ। पता है 6 बजे उठ के ये हमें जगाता था, फिर भी जगाया, हम सो गए, नहाया, फिर जगाया, फिर लगा चलो योगा करने चलते हैं, फिर कभी कभी योगा करने गए। ये बहुत योगा करता, हर दिन योगा करता 1 घंटे। योगा मीन्स आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, ठीक, तीनों का कॉम्बिनेशन। और फिर मैं सोशल सर्विस क्लब में था, यूथ एम्पावरमेंट क्लब में था, उसके इवेंट्स बहुत अच्छे होते थे, इंट्रोडक्शन करने को मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और यस प्लस वॉलंटियर हूँ मैं, सुदर्शन क्रिया, आप लोग भी करो। आपने क्वेश्चन आ रहा, लोग कहते हैं सक्सेस, हाँ, सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू दिनेश? नहीं, अर्पण करना है। ओके, अर्पण, सक्सेस को डिफाइन कैसे करोगे, तो क्या है सक्सेस? सकते मतलब आपने जो सोचा कि आपको ये करना है और आपने वो कर लिया, तो वो सक्सेस। कभी कभी आप वो नहीं कर सकते हो, और वो काम करने के बीच में आपने बहुत कुछ सीखा, तो आपके लिए वो भी सक्सेस हो सकती है, एक पैरामीटर। पर एंड में आप खुश रहने चाहिए। मेरे को लगता है आप खुश हो तो सक्सेस आपके लिए, मेरे अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाइड हो तो सक्सेस आपके लिए। हमारे अकॉर्डिंग यही है कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो और वो काम अचीव भी कर लिया और तुम हैप्पी नहीं हो, तो मतलब मुझे नहीं लगता तुम अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हो। भाई काम सक्सेसफुल लगे, सक्सेसफुल तभी हो तुम जिसमें तुम्हें एंजॉयमेंट आ रहा है, तुम और अचीव कर रहे हो। अयान, सक्सेस तो मैं मतलब इजली कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सक्सेस क्या क्या अचीव, मतलब बट फिर भी अगर आप जो सोच रहे हो अचीव करने का वो अचीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। बट फिर भी मतलब यू नेवर, मतलब आपको खुद नहीं पता होता है कि आपको एक्चुअली में ये चाहिए भी था या नहीं चाहिए था। तो बट इतना है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा पूरा उठाइए, कि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये कर लेना चाहिए था। बाकी आप टाइम के साथ सीख जाएंगे कि क्या सक्सेस है, क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी होना जरूरी है। सक्सेसफुल तो मैंने इस बात पर एक फिलॉसफी पढ़ी है, उसको थोड़ा सा बताता हूँ मैं, कि सक्सेस उसे हम कहते हैं जो हम ऐसा मानते हैं थोड़ी एबिलिटी से दूर है हमारे, और उसको हम अचीव करते हैं तो वो हम मानते हैं। जैसे 1 गिलास पानी हुआ, उसको उठा के हम पी ले रहे हैं, या ये नहीं बोलते हमने आई सक्सेसफुली लिफ्टेड 1 पेन, बट ये अगर 100 केजी हम उठाएं, आई सक्सेसफुली लिफ्टेड दिस मच वेट। अगर आप बहुत टाइम से प्यासे हो और आपको वही पानी का गिलास मिल जाए तो आपके लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस है ना। सक्सेस नहीं, मतलब जो बहुत तुच्छ चीजें हैं वो हम इजीली कर सकते हैं, उसको हम सक्सेस नहीं बोलते। तुमको बहुत टाइम से पानी नहीं बहुत टाइम से नहीं पी पाया, मतलब नहीं करा एबिलिटी नहीं थी। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम ये देखो ना, हम ये मान रहे हैं कि ये हमारी एबिलिटी से बाहर है और उसको हम अचीव कर रहे हैं, तो उसको सक्सेस बोल रहे हैं। तो हमारी एबिलिटी की वो तो अंदर हो गई, फिर वो सक्सेस कहाँ हुई? ये चीज मैं बोलना चाह रहा था। और इसके बाद कुछ और रैपिड फायर चल रहा था। हाँ, रैपिड फायर। मोस्ट इमोशनली अटैच्ड ब्रांचमेट और फ्रेंड इन योर कॉलेज लाइफ। कलेश कराओगे भाई। और कलेश। देखो यार, ऐसे तो नहीं होता कि कोई हमारा कोई एक ही दोस्त है, हम सब इधर काफी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी से हर चीज में पार्टिसिपेट करके कुछ गेम खेलते हैं, अकेडमी में किसी से पार्टिसिपेट करते। तो मुझे नहीं लगता, लास्ट टाइम चल रहा है, 5-8 दिन और बचे हैं कॉलेज के, तो सबसे ही अटैच है हर व्यक्ति जाएगा ना, तो इमोशनल तो होते ही रहेंगे कि ये चला गया, पता नहीं अब वापस कब रियूनियन होंगे। ये बड़ा प्रॉब्लम होगा हम सबके लिए, क्योंकि एक साथ सभी ऐसे एक साथ नहीं मिल सकते। मिलेंगे तो कभी अर्पण से मिल रहा, कभी अयान से मिला, कभी विकेश से मिला, बट
शायद मोस्ट अनलविंग पूछे तो बता भी देते, पर ये तो मतलब ये तो नहीं बता पाएंगे। मतलब आपने दोस्तों में डिफरेंशिएट नहीं करना। डिफरेंशिएट नहीं करते। अब अलग-अलग टाइम पे सबका अपना-अपना हो रहा पूरे 4 साल में। अलग बहुत सारे लोग मिले होंगे, लोगों को अलग-अलग टाइम में 4 साल में ऑनलाइन में कोई मिला, कोई ऑफलाइन में मिला हो। ऐसा अभी तो इस टाइम पे तो बहुत लोग मतलब आपका एक सेट ऑफ पीपल होता जा सकते हैं, बट उसके बाद और डिफरेंशिएट नहीं किया। और अभी कॉलेज के लास्ट कुछ अंतिम दिन ही चल रहे हैं और हम सभी नॉर्थ इंडिया से ही हैं। तो अभी नॉर्थ इंडिया में काफी लू चल रही है, बहुत हॉट वेदर है और यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में इतना अच्छा वेदर, पूरा कैंपस में फूल सजे हुए हैं, बारिश हो रही है। तो वहाँ हम अभी जाएंगे 2 महीने की या 1 महीने की छुट्टी पे। तो अब छुट्टी कहाँ है भाई, हमेशा से ही छुट्टी हो गई है। सीधा वेदर चेंज तो और भी कैंपस याद आएगा। तो कैंपस में क्या चीज सबसे ज्यादा याद आएगा आप लोगों की? कैंपस में ऐसे तो यार सब कुछ ही याद है। मतलब अगर कैंपस के 2 कंपोनेंट होते हैं कि क्लास जाना होता है और एक होता है बाकी का पूरा टाइम। तो बाकी का पूरे टाइम में तुम लाइक जो कैंपस में करते हो वो तो प्रैक्टिकली लगभग कहीं नहीं कर सकते। तो वो तो मतलब मैं यहाँ रहूँ, यहाँ के कितने भी अच्छे वेदर में रह लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कैंपस में लाइक वेदर वाला पार्ट एक है, बट लेकिन वो लाइफ का पार्ट है ना। ऐसा लाइफ टाइम ऐसा होना किसी का प्रिविलेज की तरह हो जाएगा। वो किसी का वो नहीं है कि कोई वैसा अचीव नहीं कर सकता कि लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट उसी पेस में रहे। लाइक केयर भी मतलब काफी केयर भी रहते हैं कहा जाए कॉलेज में। अपन कुछ टाइम अंदर स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद बाकी फिर मिलते रहेंगे। नहीं, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं अभी तो कॉलेज को इतनी गाली देते हैं, थोड़ी तो गाली देते हैं कि मतलब प्रोफेसर ये है वो है, क्लास इतनी टफ है, एग्जाम असाइनमेंट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो ये भी चीजें याद आएंगी बाद में, इसको भी मिस करेंगे। क्लास अच्छे जाते थे हम लोग, साथ में बैठ के असाइनमेंट करते थे, फिर रात को एग्जाम के लिए पढ़ना, रात को 5 बजे ये मुझे दिख रहा है जगते हुए, मैं तो लेकर रखे हुए 2 दिन दूसरे को बोलना भाई कुछ नहीं पढ़ा है। सब ये चीजें भी याद आएंगी। तो रात में एग्जाम के टाइम के मतलब रात में स्ट्रिंग पी के बैठते हैं सारे लोग कि आज एग्जाम में स्ट्रिंग पी लो, नींद नहीं आएगी तो सुबह तक जागते रहेंगे। पर मिस करने के लिए तो कैंपस में बहुत कुछ ही है कि घर जाएंगे तो बस घर में तो कुछ दिन रहेंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे और फिर जॉब करेंगे, किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो अभी तक की बकचोदियां थी या कुछ और था, शैतानियां थी, ये सब तो खत्म ही हो जाएंगे। तो हमेशा आने वाले टाइम में यही मिस करेंगे कि एक साथ ऐसे दोस्त मिले और उनके साथ टाइम एंजॉय जो किया, वही मिस करने वाले हैं। ये कॉलेज की जो जर्नी होती है, कितने हैप्पी हम गुजरी, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी एकेडमिक लाइफ कैसी चल रही है। जैसा कि यहाँ बहुत अच्छे एकेडमिक लाइफ के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कितना क्लास करना चाहिए, कि कब पढ़ना चाहिए, क्लास में पढ़ना चाहिए, एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए, उसके लिए गाइड करें। तो अगर मैं बताऊं तो सबका अलग अलग तरीका होता है कि कौन कैसे तरीके से मार्क्स ला रहा है एकेडमिक में या एकेडमिक्स में अच्छा हो रहा। तो मेरा फंडा ये रहता था कि मैं हमेशा क्लास जाऊँ बस, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ो। क्लास जाओ, सीखो, जो प्रोफेसर नोट्स बना है ना बना फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोफेसर जो बोल रहा है उसको सुन लो, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के सब हो जाता है, अच्छा सीख लिया जाता है। और ये तो हमारे ब्रांच टॉपर है, मतलब भगवान के चलते हैं। नहीं भाई, ब्रांच टॉपर नहीं भाई, ये पहले मैकेनिकल में थे, इन्होंने ब्रांच चेंज कर दी कंप्यूटर। फर्स्ट ईयर में 9.8 सी जीता भाई का, सेकंड 9.56। अभी भी बंदा मेंटेन करके 9.2 के पास लिए बैठा है, ये अचीवमेंट है सीएससी ब्रांच में रह के। तो भाई कितनी क्लास करनी चाहिए और कितने? जैसे फर्स्ट ईयर में मैं तो सोचा था कि मुझे ब्रांच चेंज करनी, तो मतलब मैंने बहुत पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सारी क्लास लगभग अटेंड की थी। तो अगर आप सारी क्लास अटेंड कर लेते हो तो लगभग आपको बहुत अच्छे चांस है कि आपकी ग्रेड बहुत अच्छी आ जाएगी। पर सारी क्लास अटेंड करना काफी मुश्किल होता है, मतलब समझ जाओ आप कॉलेज में वो बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर आपको बहुत अच्छी ग्रेड चाहिए, मतलब बहुत ही आसमान छूती ग्रेड चाहिए, तब तो आपको क्लासेस अच्छी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर वही कुछ क्लासेस स्किप करते हो, कुछ छोड़ते हो, तब भी अच्छी ग्रेड आ सकती है, ऐसा नहीं है, आ जाती है फिर भी। अगर आप बिल्कुल ही क्लास नहीं करते एग्जाम के दिन पहले पर, तब थोड़ा डिसेंट मतलब मुश्किल हो जाता है। पर थोड़ी भी क्लास करो तो आपकी अच्छी ग्रेड्स और आ जाते हैं। पर मेजरली ग्रेड तो डिपेंड करता है ना कि एग्जाम से कुछ दिन पहले से अगर हम ना पढ़े ना तो ग्रेड बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ना है, फंडा ये है। अब
पहले से पढ़ रहा है, कौन बाद से पढ़ रहा है, वो मैच नहीं करता। तो आयान आपके रिव्यू मैं तो मतलब आइडियली तो मानता हूँ कि क्लासेस पूरी जानी चाहिए, बट कॉलेज में हार्ड बहुत है। तो लाइक आपको मतलब ग्रोथ जरूर चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छी सीजी लानी है तो आप क्लास जाओ ना जाओ, आपको कंटेंट कवर करते चलना है, आप कभी भी पढ़ो, बट पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो ला रखी है ना और है ना, तो जो भी आपको व्हाटएवर जो भी सूट करे आपको, मतलब आइडिया तो मैं मानता हूँ क्लास जाना, मतलब क्योंकि बात है कि क्लास 3-4 घंटे लगती है दिन में, ऐसा कोई काम है नहीं जो मतलब 21 घंटे में नहीं कर सकता। किसी किसी दिन छोड़ दिया जाए, कुछ कुछ कभी कभी चलता रहता है, बट अदरवाइज लगभग लगभग जा सकते हैं आप क्लास। और हमारा भी एक एचएसएस कोर्स है, और जिसमें विकेश और हमारा दोनों का कोर्स सेम है। आयान का भी। आयान का नहीं है। तो ये क्लास में पता है क्या करता है कि क्लास में जाएगा, फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, प्रोफेसर के सामने बैठेगा, एकदम सुनेगा, मगू स्टाइल में नोट्स बनाएगा, मतलब इतना सिंसियर बंदा कि सारी क्लास में जाके फर्स्ट बेंच पर बैठना। I love attending classes, listening to professors. I'm very good listener. ये सही में क्लास जाना जरूरी, मतलब मैं तो बोर कर मैं जाता नहीं इसका जर्नी मेरे भी क्लास जाना काफी कम हो गया था। सीपीआई का इसका जर्नी क्या था कि फर्स्ट ईयर में इसका 5.7 था, वो 5.7 में उसके बाद हर सेमेस्टर में 9 सीधी लाना। हीरो इतना भी कम नहीं। 6.93 5.7 था ना। एक सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में पता नहीं, मैं 7 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं 5.7 कहाँ से आ गया। मतलब उसके बाद जब देखा ना तो हर सेमेस्टर में 9 सीधी लाया, मतलब 9 एसपीआई लाया, अभी 8 के पास चल रहा है। तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर कुछ भी रिजल्ट आए ना, वो अगर तुम पढ़ने लगोगे ना तो कॉलेज की जर्नी में अपने आप ग्रेड आने लगते हैं। तो और चलो अब हम जाने वाले हैं, सबका जॉब लग गया है, तो ये बताओ कि आप सब करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी, इंस्पायरेशन क्या है, फ्यूचर एस्पिरेशन, मतलब फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है? मतलब मेरा तो यही कि सिर्फ जॉब करते नहीं रहना है, मतलब अभी पैदा हुए बस जॉब किया बुढ़ापा हो गया, कुछ ऐसा करना है कि जो याद रहे, कुछ इम्पैक्टफुल किया अपनी लाइफ में, कुछ काम आया बाद में, मुझे याद रखा गया, ऐसा कुछ तो करना है। मैं तो अभी सोचता हूँ लाइक मतलब करना तो चाहता हूँ, लाइक पहले खुद को ही मतलब मेरे कुछ चीजें पहले करके ट्राई करूंगा, फिर देखता हूँ क्या अच्छा लगता है। बाकी अभी फिलहाल तो जस्ट लॉन्ग टर्म ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसे सोचो सब कुछ हो रखता है कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, बट एक्चुअली में करने से देखते हैं क्या देखते और विकेश तो I would like to recall words of Sri Shri. All our talent is for others. If we are good singer, it is for others. If we are good lawyer, it is for others. If we are good student, it is for others. Is it not? पेड़ कभी अपने फल खाता है, नदियाँ कभी अपना पानी पीती हैं। हाँ, तो yes, मैं बताता हूँ कि मतलब मुझे क्या करना है। तुम्हें पता है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि यूपीएससी तो वो बैकएंड पॉइंट है, तो वैसे मेरा कहना था कि हम सब लोग जैसे सोशल इम्पैक्ट के थ्रू इधर आए, तो मेरा भी प्लान यही है कि अभी तो नहीं, आने वाला टाइम होगा 5 ईयर 10 ईयर, इसके बाद में मैं शायद इसी फील्ड में वर्क करूँ कि सोशल इम्पैक्ट कैसे किया जाए। सोशल इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं कि मेरी लिए कि मैं सोशल सर्विस ही करूँ, ऐसा कोई काम करूँ जिससे एक बहुत बड़े सैंपल स्पेस के जो पीपल हैं उनका कोई किसी न किसी वे में प्रॉफिट हो, किसी न किसी वे में उनको कोई हेल्प मिले, इस पर मैं वर्क करूँगा। अब ये तरीका नहीं, अभी मुझे पता कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो उस पर ही वर्क करता हूँ कि कैसे किया जाए, कैसे करना है ये सब। और आगे बढ़ो। और हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग।